डिलीवर आवर मैसेज की ये शरिया क्या है। जी जी। तो मेरे मेरा ये मैं ये चाहता था कि मल्टीपल इसके कटिंग्स नहीं स्ट्रीम के बनाएं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग अलग पॉइंट्स भले मालूम पड़े शरिया के, बट दे शुड नो। सर मैं अपने वो भाई को कह दूंगा कि यार इसके कटिंग्स वगैरह बना के मुझे दे दे और डाल देते हैं हम। अपने भाई को मैं कहता हूँ कि वो जरा इसकी मजीद कटिंग्स बना सके, अगर वो कर सकता तो। मगर थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, धन्यवाद। जी एक और जी। भाई आए हैं, पहले इनसे बात करते हैं साथ में। सुल्ताना जी हैं, मेरे ख्याल में फीमेल है ये। जी सुल्ताना जी, आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, अभी एक्स मुस्लिम हूँ। अभी एक्स मुस्लिम है, वेलकम आउट ऑफ हाँ, इस्लाम। थैंक तो यू। कब छोड़ा आपने? पर अरे साहिल जी, आप मुझको पहचानते हो? मैं बहुत बार आपको स्ट्रीम में आई हूँ, बात भी की है। छोड़ा है मतलब मैं बचपन से ही मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं चल इसकी कट्टरपन से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा सुल्ताना जी, मैं हाँ, यहाँ पे ना सैटरडे स्ट्रीम में नॉन एक्स मुस्लिम्स को नहीं इतना लेता, तो थैंक यू आप आई जुड़ी। आप ट्यूसडे को हाँ। जुड़िए, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? मैं एक मिनट में सिर्फ इसलिए आई हूँ। एक मिनट बोल दें। एडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी आपकी तरह जब गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लेती हूँ, और मैं साहिल जी की बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या कहे, मैं एडिक्ट हो गई हूँ आप दोनों की प्रेजेंटेशन, द व्यू, मतलब फिदा हो गई हूँ। आप अपना थैंक यू, काम लगा रखे। थैंक यू, मैं अब रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी शेरिया खान जी। आप मुसलमान हैं सर? जी सर। भाईजान बोल दें अगर बोलना है तो। नहीं बोलना यार, ये चुप जी हाथ क्यों करना शुरू कर देते तुम लोग यार। ओके, आगे चलते हैं। शाबिर अली साहब, मुसलमान है सर आप? सोहेब अली। ओह, सुहेब अली जी, मुसलमान है आप? जी इंशाल्लाह। आपसे मिला हूँ बहुत पहले, मतलब हाँ बहुत पहले। क्या किधर गायब थे? 2-3 महीने से आप नजर नहीं आए। जी मैं था नहीं, कुछ अर्जेंट पर्सनल कुछ कामों से। पर्सनल चलिए। कुछ कामों से गए हुए थे। चलिए सर, फिर जी आप तो काफी जानकार हैं, आप बताएंगे कि कुरान में एडल्ट्री और रेप को डिफरेंशिएट कैसे किया गया? रेप को तो मतलब जिस हिसाब से मतलब आप किसी के मर्जी के बगैर कुछ कर रहे हो। नहीं नहीं, ये आप बुकिश डेफिनेशन दे रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ कुरान में रेप और एडल्ट्री को डिफरेंशिएट किया गया? हाँ, तो एडल्ट्री को डिफरेंशिएट किया गया है ना। एडल्ट्री मतलब आप भाई एक सेकंड। इस हिसाब से। सुहेब, 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 सांस लो, सांस लो, सांस लो। सवाल क्या है मेरा? सवाल रिपीट करो। हाँ, रेप और एडल्ट्री की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैंने कहा रेप और एडल्ट्री को डिफरेंशिएट किया गया है, उनके दरमियान डिफरेंस बताया गया है कुरान में। डिफरेंशिएशन तो है ही, क्योंकि अब आप ओके, कुरान कुरान में की तो वायद दे दें जहां पे डिफरेंशिएशन दिखाई गई हो रेप और एडल्ट्री की। कुरान में नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ओके, सीरत में कुरान पढ़ा में था नहीं मैंने, है। अच्छा, ये सीरत। कितना आसान, ये कितना आसान था कि आप पहले से ही कह रहे थे कुरान में कोई नहीं डिफरेंस नहीं, नहीं है। सीरत किसी सीरत या किसी हदीस में पढ़ा था, मुझे ओके याद ओके, नहीं एग्जैक्टली। हदीस। कोई हदीस है जो रेप के बारे में बयान करे? नहीं नहीं, मैं ये बात मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो अच्छा, मर्जी के बगैर आप जो कर रहे हैं ना, तो मतलब भाई, वो तो मैंने। ऐसे रिलैक्स रिलैक्स, सांस लो मेरी जान, सांस लो। अरे अरे खैर छोड़े। सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। ओके। अच्छा, जो रेप को हदीस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया, राइट? जी जी। जी ओके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हदीस या कोई सीरत बात में नहीं, कोई किसी। बात नहीं। मल्टीपल हदीसें हैं, सुनन माजा में लिखी हुई, चांदे की और जगह पे भी लिखी, मल्टीपल हदीसें हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जब आप इसकी शरह की बात करते हैं या उन हदीसों की बात करते हैं, तो जो रेप की हदीसें और एडल्ट्री की हदीसें हैं, क्या इन दोनों की सजा डिफरेंट है या एक ही है? सदा डिफरेंट। डिफरेंट है? सदा प्लीज different। बताइएगा, बताइएगा सर, कौन सी डिफरेंस सजा है? क्योंकि अगर आप एडल्ट्री करते हो सर मैंने नहीं, अगर नहीं तो। पूछा, हेलो 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 हेलो, सर मैंने आपको ओपिनियन पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस्लाम से ओके, ओपिनियन की बता तो रहा हूँ। इस्लाम से मुझे बताइए, मैं कौन सी हदीस में जाऊं, कौन सी तफसीर में जाऊं, कौन सी शरह में जाऊं कि मुझे पता लगे कि इस्लाम में
रेप और एडल्ट्री की सजाएं दो डिफरेंट सजाएं हैं। नहीं, कोड़े कुछ कोड़े या कुछ ऐसी कुछ सजा है ओके, कि आपको कोरे का 50 कोड़े देखिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एडल्ट्री अगर आप करेंगे शादीशुदा हुए बगैर, अनमैरिड, तो आपको कोड़े पड़ेंगे। रेप करेंगे अगर आप, तो भी आपको कोड़े पड़ेंगे, 100 कोड़े। रेप करेंगे बगैर शादीशुदा, 100 कोड़े। रेप के तो मतलब सजाए मौत है। ओके, प्लीज दिखा दें मुझे, प्लीज, मैं आपका वेट करूंगा। आप गूगल पे सर्च करें और मुझे दिखाएं अनमैरिड बंदा अगर रेप करे तो उसको सजाए मौत है, प्लीज। अब मुझे सर्च करके देखना पड़ेगा, मतलब कौन सी आप गूगल सर्च करें। मैंने अभी यहाँ पे 4 आर्टिकल्स दिखाए हैं, 2 शरें दिखाई हैं। कोई आपकी बात से एग्री नहीं करता। मुझे तो सर्च करने दीजिए। चलें, आप सर्च कीजिए, बेशक सर्च कीजिए। देख कितनी अच्छी बात है साहिल भाई, हमारे तवस्सुल से ये लोग एटलीस्ट सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं यार, कितनी अच्छी बात है। एटलीस्ट सर्च करने पे तो आए ना यार। मैं कहता हूँ इस्लाम के बारे में जानो यार, पढ़ोगे तो इस्लाम छोड़ोगे, वरना अपंग रहोगे। भाई आप क्या मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करते हो? मैं किस मुसलमान, अगर मैं आपसे नफरत करता हूँ, आपको गालियां निकालता और आपको यहाँ से बाहर निकाल देता। मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है, मुझे इस्लाम से नफरत है। It is one of the most stupid, idiotic, ideology, cultish movement in the history of stupid, idiotic, cultish movements. तो भाई आप क्या किसी की मदद पसंद नहीं करते क्या? हाँ? आपका व्यू पॉइंट क्या है? वैसे आपका व्यू पॉइंट क्या है? मुझे मेरा ये भी व्यू जानना पॉइंट है। ये है कि सुन ले, दोबारा से स्टेटमेंट बोलता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट है, इस्लाम इज द मोस्ट स्टूपिड, इडियोटिक कल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल द स्टूपिड, इडियोटिक कल्ट्स। समझ गया। नहीं, मैं आपका वर्ल्ड व्यू पूछ रहा हूँ। आपका वर्ल्ड व्यू क्या है? मतलब आप किस तरह यही से है देखते कि हो? इस्लाम इंतहाई स्टूपिड, इस्लाम को छोड़ इडियोटिक दे कल्ट भाई, है। इस्लाम को छोड़ दे। तो आपका ये व्यू मेरा पॉइंट वर्ल्ड क्या व्यू है है? ना, मेरा वर्ल्ड व्यू यही है। चले मैंने मान लिया ना, मैंने मान लिया इस्लाम खराब है, बहुत कुछ है। अब आप क्या सोचते हैं बेटर सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, क्या मेरा होना चाहिए? बेटर मेरा 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 सोल्यूशन है कि जिस कंट्री में रहते हो उसके लॉ को मानो, फॉलो द लॉ ऑफ योर कंट्री। अच्छा, इस्लाम का सिविल। सोल्यूशन है कि नहीं, शरिया ही मानना है। अच्छा, मान ले कि आपकी नजर में अगर कोई भी लॉ हुआ किसी भी कंट्री का, वो मतलब शरिया से भी बदतर हुआ, मतलब आपके हिसाब से मैं कह मानना रहा हूँ। पड़ेगा, वरना आप माइग्रेट कर लो उस कंट्री से, अगर आप नहीं मान सकते। हाँ, तो मतलब दिक्कत क्या है? तो वही तो हिजरत हिजरत दिक्कत भी क्या? वही वही करते हैं नहीं, ना। हिजरत ये नहीं है। मुसलमान जहां जाता है वो कहता है हमें शरिया चाहिए। आप देख लो ब्रिटेन में इस वक्त मुसलमान शरिया मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? मांग रहा है ना? ना, मेरे ख्याल से ये अनजस्ट डिमांड है, ये कोई नहीं, मतलब अनजस्टिफाइड नहीं है। देखो, बात सुनो। मुझे ये बताओ, क्या क्रिश्चियन कभी किसी कंट्री में जाके कहता है मुझे क्रिश्चियन शरिया चाहिए? कहता है? कभी देखा किसी क्रिश्चियन को कहा कि मुझे क्रिश्चियन शरिया चाहिए? शरिया कहते हैं लॉ को। मुझे क्रिश्चियन लॉ चाहिए इस लैंड के अंदर। कभी किसी क्रिश्चियन को ये बोलते हुए सुना? हेलो? नहीं नहीं सुना नहीं ना? नहीं। ओके। ये हिंदू जो हैं, ये सारे हिंदू पागल जितने भी बैठे हैं हमारे पास, ये जब जाते हैं अमेरिका, यूरोप, ये कभी कहते हैं हमें हिंदू लॉ चाहिए यहाँ पे? कभी कहते हैं? तो क्या सारे मुसलमान कहते क्या? आप मतलब क्या एग्जैक्टली। समझते हैं? आप नहीं कहते? नहीं कहता। नहीं कहते? ओके। भाई आप आपको पसंद नहीं है, एक सेकंड, तो उस मुल्क में मैं मत आपको जाओ। बताता हूँ, ये देखो कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है। अगर आप नहीं ना कहते, अगर आपको शरिया नहीं ना चाहिए, तो आपके अपने स्कॉलर कहते हैं कि आप मुनाफिकों में से हैं। आपके अपने स्कॉलर कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि एक मुसलमान को इस्लामिक शरा के अंदर ही रहना है। अगर वो इस्लामिक शरा के अंदर नहीं रहता तो वो मुनाफिक है कि वो इस्लामिक शरा नहीं मांग रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आप मत जाओ बिल्कुल, ना उस मुल्क में। थैंक यू, बिल्कुल। तो अगर इस्लाम ने इस्लामिक शरा के अंदर रहना तो वो डिमांड करता है इस्लामिक शरा की। हाँ ब्रिटेन में तो इस वक्त डिमांडें हो रही हैं इस्लामिक शरा की। इंडिया के अंदर इस वक्त डिमांडें हो रही हैं इस्लामिक शरा की। अमेरिका के अंदर इस वक्त डिमांडें हो रही है इस्लामिक शरा की। कनाडा के अंदर इस वक्त देखिए, डिमांडें हो रही हैं। इंडिया के अंदर कुछ खास तकलीफ है नहीं, क्योंकि हमें अपनी जो मजहब की जो अपनी जो लॉज है। खास तकलीफ की बात क्या करते हो आप? जब इंडिया ने बोला कि आपने बुर्का पहन के स्कूल के अंदर नहीं जाना, स्कूल के अंदर गली में पहनो, बाजार में पहनो, स्कूल के अंदर नहीं पहनना, तो इतनी तकलीफ क्यों हुई सबको? वो एक रिलीजियस कस्टम है ना। शरा है, कस्टम नहीं है बोंगे, शरा है। ओके, आपको आगे बताता हूं। जब ये कहा गया कि स्पीकर पे अजान नहीं दो, रात को 9 या हाँ 10 बजे के बाद से लेके सुबह तक, पता नहीं जो भी टाइम है, उस टाइम तक स्पीकर पे अजान नहीं देनी, तकलीफ क्यों हुई? नहीं, ये बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ कि स्पीकर पे मैंने अजान ये नहीं नहीं कहा दी। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, मैंने कहा तकलीफ क्यों, इतने राइट्स क्यों हुए, इतने लोग सड़कों पे क्यों निकले? हाँ तो वो मानते हैं ना, ओके, तो वो जब 3 मुल्क। तलाकों की बात आई
कि 3 तलाक नहीं। पहले स्पीकर कहाँ पे तीन था? तलाकों की बात आई तो उस वक्त इतनी तकलीफ क्यों हुई? हाँ तो पहले स्पीकर कहाँ पे था भाई? जब आप 3 ये बात भी तलाकों तो की बोले। बात आई भाई, एक सेकंड, अगली बात पे आ गए हम। जब 3 तलाकों की बात आई तो उस वक्त इतनी तकलीफ क्यों हुई? हाँ 3 तलाक तो वैसे नहीं है, मतलब जो मुसलमान डिफाइन करते हैं, ओके, सो 3 तलाक तो ऐसे नहीं दिया जाता ना। बेसिकली देख 3 तलाक इस्लाम के अंदर है। हाँ तो ऐसे तो नहीं बेसिक होता ना कि मतलब व्हाट्सएप के अंदर आप भेज दो कि 3 तलाक हो गया तो मतलब 3 तलाक हो गया, तो ऐसा ओके, ऐसा तो नहीं है ना। साबित करो कैसे नहीं होता। 3 तलाक मतलब एक वार्निंग जैसा है कि मतलब आप अपने बीवी के साथ रह नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, तो पहले एक बार तलाक। भाई एक सेकंड, सुहेब, आई अंडरस्टैंड कि तुम किस फिका से हो। मैं 3 तलाकें व्हाट्सएप के ऊपर देता हूं, लेकिन 3 सातों में देता हूं, क्योंकि मोहम्मद ने कहा एक ही साथ में नहीं दे सकते। जो हदीस में तुम मान रहे हो, मुझे पता लग गया तुम दूसरे सेक्ट से हो, तुम अहले सुन्नत वल जमात में हो, ठीक है। 3 सातों में देता हूं, 3 डिफरेंट सातों में 3 तलाकें मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, या मैं फोन करके भेज देता हूं। क्यों नहीं होंगी? इस्लामिक शरा से, किसी भी इस्लामिक शरा से साबित कर दो कि नहीं होंगी। मैं फोन करके फोन पे बोल रहा हूं मैंने तुझे तलाक दी या आयशा, बोलो। मुझे किसी भी स्कॉलरी एग्रीमेंट से साबित कर दो कि अगर मैं 3 डिफरेंट सातों के अंदर ये 3 तलाकें दी हैं तो ये कबूल नहीं होंगी। नहीं अब इतना डिटेल मुझे नहीं पता, बट इतना ओके, जरूर तो पता है जब कि 3 तलाकों के ऊपर बात आई तो ये चीखो रोला क्यों हुआ? इस वजह से कि आपको शरा चाहिए, आपको शरें चाहिए। तो बेसिकली मेरी जान, मुस्लिम को हर जगह पे शरा चाहिए। इस वक्त ब्रिटेन में प्रॉब्लम क्या है जी? हमने 2 शादियां करनी है, वो कहते नहीं हम पोलिगमी इजाजत नहीं देते, वो कहते नहीं हमने तो करनी है 4 शादियां। इंडिया के अंदर आप लोगों ने कानून बना लिया, कानून के अंदर कानून बना लिया कि अगर मुसलमान हो तो हम 4 शादियां कर सकते हैं। यानी ये तो बिल्कुल कुतबुन ऐसा। है, ये इंडिया के लॉ मेकर्स का कुतबुन है, साले कुत्ते हैं इस मामले में। उन्होंने कैसे ये कानून बना दिया? अगर वो पोलिगमी अलाउ नहीं करते तो पोलिगमी अलाउ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों के लिए उन्होंने एडिशनल लॉ के अंदर लॉ बना दिया, अगर मुसलमान हो तो कर सकते। ये क्या बकवास है? यानी अगर कोई हिंदू शादी करना चाहे 2 या 3 तो मुसलमान हो जाता है, शादी कर लेता है। वाह, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है सिर्फ इसी वजह से कि वो मुसलमान हो जाते हैं। तो मैं इंडियन लॉ मेकर जो है ना, जो सिक्युलर हैं, मैं उनके बहुत खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट देम, दे आर सिक्युलर्स। अगर वो सेक्युलर हो तो कभी ऐसा नहीं होने दें। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखे तो आपकी बात सही है, मैं गलत नहीं एग्जैक्टली। सो मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ हूं, इस्लामिक शरा के खिलाफ हूं, और मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। अगर आपको इस्लामिक शरा पसंद है, मुझे साबित कर दें, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आप गूगल कर रहे थे, भाई। गूगल अच्छा कर ले, मैं भाई दूसरे एक बंदे से और, बात करता हूं। ठीक है मुझे एक और बात बताइए भाई, आप मतलब और किसी भी मजहब पे इतना नफरत नहीं करते, लेकिन भाई आपके कुछ ओके, वीडियोस है यूट्यूब, आपके पॉज कुछ वीडियोस पॉज यूट्यूब में। पॉज पॉज पॉज। मैं किसी भी मदद से इतनी नफरत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें से कोई मुझे कत्ल नहीं कर रहा। क्या करूं? हाँ लेकिन भाई आपने हिंदू हिंदू मतलब मैंने जो हिंदू भगवान है। देवी देवताओं को जितनी गालियां निकाली हैं, दुनिया में किसी ने नहीं निकाली होंगी। इस बात को भी एग्री करता हूं। पाकिस्तानी था, निकाली, और उन लोगों ने मुझे कत्ल करने की धमकी देने की बजाय मेरे पास आकर डिस्कशन कर रहे हैं। वो बंदे जिनके देवी देवताओं को गालियां निकाली हैं, वो मुझे आके प्यार से समझा रहे हैं, भाई तूने क्यों निकाली, भाई ये तूने गलत कहा, तूने ऐसा क्यों कहा, गलत कहा। वो जो है, हम तो काली को नहीं देते कुर्बानी इंसानों की, अगर कोई देता भी है तो उसने गलत किया। ये देखो किताबों में तो ये लिखा है। भाई उन्होंने अच्छा मुझे कत्ल करने की बजाय, सुनो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझो। उन्होंने मुझे कत्ल करने की बजाय मेरे पास आके किताबें खोल के दिखा दी। अच्छा, तुम लोगों की किताबें मैं खोल के दिखाता हूं और तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी देते हो। आज की इस लाइव स्ट्रीम में 3 बंदे हैं जिन्होंने कत्ल की धमकी दी है। तो नहीं, कत्ल मुझे के बताओ, धमकी गलत है मुझे दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज की लाइव स्ट्रीम में रिमाइंड करके देख लेना, 3 बंदों ने दी है। ना, अच्छा, गलत है वो जो बिल्कुल। हैं जिनके बारे में मैं बोलता था इतना बढ़ बढ़ के, वो मेरे पास आके मुझे किताबें खोल के दिखा रहे हैं। तुम्हारी किताबें मैं खोल के दिखा रहा हूं, तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो। तो भाई मुझे बताओ मैं किसके बारे में बोलूं? नहीं गलत है, मैं कत्ल की धमकी गलत है देना ना? गलत। तो ओके, अब आप बिल्कुल। जरा मुझे शरा के अंदर ढूंढ के दिखाएं कि गलत कैसे है। मैं आपको शरा में दिखाऊं कि मुर्तिद होना ही कत्ल करने के बारे में काफी है? हाँ मुर्तद होना मुझे पता है इस बात का। तो बात खत्म हो गई। फिर मेरी जान मुझे बता ना, मैं क्यों ना बोलूं इसके बारे में, मैं क्यों ना अच्छा बोलूं, एक बता। बात एक बात मुझे बताओ, ये मुझे एक बार में ठीक ठीक से पता नहीं, ये शातिम रसूल का जो कानून है ये क्या मतलब सच है क्या, मतलब किसका किसका कानून? शातिम रसूल। शाती में रसूल, ये क्या कानून है? अभी बताओ यार, ये कौन सा कानून है? खातिम रसूल का कानून कर रहा है कि छाती में क्या होता है?
शातिम रसूल मैंने सुना है कि मतलब अगर रसूल की जो गुस्ताखी करो तो अच्छा ऐसे गुस्ताखी है रसूल, तो यार वो मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम बनाई है ना। आपके इमाम तो ये क्या सच है क्या? इमाम तैमिया ने इसके बारे में रेफरेंसेस दिए थे, मन सबका नबियन अच्छा, फक्तलू। गाली को मतलब ये कि मतलब मतलब किसी इज्मा निकाला गया था इस बारे में या कुछ मतलब हुआ क्या था अरे इस exactly? बारे में मोहम्मद की हदीसें मैंने एक स्ट्रीम बनाई हुई है मन सबका नबियन फक्तलू के ऊपर, ठीक है, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको तमाम हदीसें दिखाई हुई हैं कि नबी ने अपनी बुराई करने वाले लोगों को खुद मरवाया, ठीक है। तो नबी ने एब्सोल्युटली अपने मुंह से नहीं कहा था कि मन सबका नबियन फक्तलू, जिसने नबी को गाली दी उसको कत्ल कर दो, नहीं, उसने अपने मुंह से नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने अमाल से कहा था। शरा जो होती है वो सिर्फ नबी के अल्फाज नहीं है, कुछ शरह बनती है नबी की सुन्नत और अमाल के ऊपर, ठीक है, नबी के कर्मों के ऊपर सुन्नत बनती है और शरा बनती है। तो मन सबका नबियन फक्तलू जो है वो एक ज़ईफ हदीस है, नबी ने अपने मुंह से नहीं बोला हुआ, ठीक है, ये लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन नबी ने वो किया हुआ है, ही डिड दैट। हाँ तो जिसने नबी के खिलाफ बुरा किया, नबी ने उसको कत्ल करने का कहा, या जिसने नबी को कत्ल किया, नबी नबी की बारे में शान गुस्ताखी करने वाले को कत्ल किया, नबी ने उससे ब्लड मनी नहीं लिया। हाँ तो तो इसका ये कोई शरा तो नहीं है ना ऐसे मतलब आपकी बिल्कुल शरा है, शरा है। अगर मैं शरा दिखा दूं क्या करोगे? अभी के भी शरा दिखाता हूं, बाकी चीजें छोड़ दो। अगर मैं कहाँ अभी पे के भी शरा दिखाऊं, इस्लाम छोड़ोगे? बोलो, मुझे चैलेंज दो। कहाँ पे शरा का कहाँ पे लिखा है शरा? मैं शरा 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 आपके सामने आज इतनी शरा दिखा रहा हूं, उसी में से दिखाऊंगा, ये लो पकड़ो। अगर मैं तुम्हें अभी के अभी शरा दिखा दूं, उनका तो साले के इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अलैह की शरा के अंदर दिखा दूं, अभी के भी इस्लाम छोड़ोगे? बोलो मुझे, मैं भी दिखाता हूं। नहीं मुझे मुझे जानना है ना एग्जैक्टली मतलब ओके, आप फिर जानना है तो जाके मेरी वीडियो देखे, तो मन इसका सबका तो नबी ये कोई फक्तलू, उसके अंदर सब दिखाया हुआ। नहीं नहीं इसका कोई इज्मा मैं वही आपको पूछ रहा हूँ इसका शाहब कोई शुहेब इज्मा शुहेब निकाला गया? शुहेब शुहेब, मैंने अपनी वीडियो है मन सबका नबियन फक्तलू के अंदर सब दिखाया हुआ है, जाके वॉच कर ले। प्लीज डोंट चेंज माय टॉपिक। अभी आप एक खास चीज पे गूगल कर रहे थे, उस पे गूगल करें, ठीक है। आई डोंट वांट टू चेंज माय टॉपिक ऑन दैट। अगर आप इस लेवल पे मुझे चैलेंज नहीं कर रहे ना, तो टॉपिक चेंज ना करें। अगर चैलेंज करेंगे तो जाऊंगा, वरना प्लीज सर्च द टॉपिक और मेरी वो पुरानी वीडियो देखें, मन सबका नबियन फक्तलू, ठीक है। ओके, म्यूट कर लें, गूगल करें, मैं दूसरे बंदे से बात करता हूँ। जी खान साहब, आप दोबारा वापस आए हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो सर, मुसलमान है आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। हेलो से आगे भी बोलो। मैं आपका एक सवाल का जवाब देने आया हूँ। कौन से सवाल का जवाब देना है? मैंने तो कभी सवाल ही नहीं किया कभी किसी के साथ। मैं फिर भी देने आया हूँ। जब मैंने सवाल ही नहीं किया तो जवाब कैसे दोगे? अबे सुन तो ले। अभी भाई आपने कुछ समय पहले बोला था कि एक औरत के साथ अगर रेप होता है तो उसे 4 विटनेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है? अगर उसका रेपिस्ट एग्री ना करे कि मैंने इसको रेप किया है, यस। तो ये पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पे लिखा है, फिर मैं बताता हूँ इसका जवाब। मैंने सर आपको सब दिखा दिया है, अब आप मुझे दिखा दें आपके पास एविडेंस क्या है। नहीं, मैंने नहीं देखा ना। ओके, सीरिया खान लिखा हुआ रिवाइंड कहाँ पे करें ये? और देखें, रिवाइंड करें और देखें। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सुन ले, सुन ले, सुन ले, अच्छा सुनो, मैं सुनो। अब आपको बताता अगर हूँ, ठीक है? एक सुनो ना। लड़की जिसका, शट अप, अगर एक लड़की का रेप होता है और वो काजी के पास जाती है और वो हम्म कहती है कि सीरिया खान ने मेरा रेप किया है, हम्म और तुमको वहां बुलाया जाता है, काजी कहता है ओके बिल्कुल तुम सत्य कह रही हो, और तुमको वहां बुलाया जाता है और तुम कहते हो अल्लाह की कसम मैंने इसका रेप नहीं किया, मुझे बताओ अब उस लड़की को क्या करना पड़ेगा, प्लीज। सुनो, मैं तो बताता हूँ। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, लिखा हुआ क्या है मैं वो बताता हूँ, सुनो, लिसन ठीक है? लिसन 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 लिसन, सुनो तो आई पहले। डोंट केयर, आई डोंट अच्छा ये केयर। कहाँ लिखा है तुम? जाओ जाके रेफरेंस लेके आओ और फिर मुझे बताओ कि इस मौके पे लड़की को क्या करना पड़ेगा। दोबारा से बताता हूँ, आपके पास रेफरेंस है कि इस मौके पे लड़की को क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, मैं प्लीज बताऊँ ना दे भाई। रेफरेंस, दे रेफरेंस, रेफरेंस दे। क्या लिखा हुआ है मैं बताऊँ वहाँ पे? जी दें, रेफरेंस दें, रेफरेंस दें। मैं खोलूंगा स्क्रीन अगर दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर अगर हेलो कोई भाई, सुनो ना, अगर कोई आदमी किसी औरत पे भाई कहाँ इल्जाम पे लगाता है देखूं, किसी औरत कहाँ पे। से पढ़ रहे हो? अबे सुन तो, पूरा बात तो सुन। नो, कहाँ से पढ़ रहे हो? हदीस नंबर दो, तफसीर दो, जो पढ़ रहे हो वो मुझे बताओ, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा।
प्लीज गिव मी द रेफरेंस। भाई मैं रेफरेंस ही दे रहा हूँ पहले, फिर अब मेरी बात दो तो ना, सुन पहले लो। सरिया रेफरेंस दो ना। मैडम एक हाँ तो वही मिनट, तो दे रहा मैडम हूँ। शायद, चलो देखो मैं बता मैडम रहा एक मिनट, मैडम एक मिनट, सरिया सरिया सुनो ना। ए सरिया हाँ बोलो। सरिया भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो। रेफरेंस रेफरेंस कौन सी किताब का बता रहे हो? वो किताब का नाम बताओ। पहले सुन तो लो, फिर मैं वो भी बता रहा हूँ भाई। नहीं सुनते नहीं हम लोग। सरिया सरिया कुरान से मैं रेफरेंस का नंबर बताओ। सुनो, सुन लो पहले। तुम ये सरिया सरिया कौन सी किताब से पढ़ रहे हो पहले ये बताओ, फिर क्या पढ़ रहे पहले हो वो मेरा हम बात, सुनेंगे। फिर मैं एक सेकंड, जो तुमने जवाब मतलब जो चीज बोल के तुमने अभी इसको मुस्लिम उसे मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बनाया है ना, उसी सवाल का मैं जवाब तुमने देने वाला हूँ, ठीक है? हाँ लेकिन तुम कौन सी तो किताब से सुन तो पढ़ लो के मैं बता भाई, रहे सुनो हो? मेरा अरे मेरे प्यारे बात। सरिया, पे किताब लुका का नाम बोल दे पहले मेरे भाई, किताब का नाम बोल दे प्लीज। हाथ जोड़ के मैं और एडम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तेरे पैर पढ़ने के लिए भी रेडी हूँ। किताब का नाम बोल दे, कौन सी किताब से पढ़ रहा है या आर्टिकल से भाई, पढ़ रहा है? जहाँ जो तुमने पढ़ के बताया ना उस वहीं पे लिखा हुआ है। तुम यहाँ पे स्क्रीन पे उसके खोल के दिखाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ पे ये लिखा है, तुम बताओ पहले। तू कहाँ से पढ़ रहा है? अभी स्क्रीन पे से पढ़ रहा है? नहीं तो स्क्रीन पे निकाल के तू दिखाना कहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी औरत के साथ रेप होता हो तो उसे अरे 4 तू विटनेस का कहाँ जरूरत से अभी पड़ेगा। तूने, सरिया भाई तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं सरिया? कैसा सरिया है यार तुम लोगों के अंदर? अब तुमने बोला कि मैं तुमको रेफरेंस से बताता हूं, वो रेफरेंस, वो किताब का नाम तो बता देना भाई। भाई अच्छा चूतिया बना रहा है, लोगों को मानना तो पड़ेगा। मेरा पूरा बात तो सुनने तो दे रहा हो भाई सबको, खुद ही बोलने लग जाता है सब कुछ। सब कुछ बोलने लग जाता है, सब जन सुनेगा तेरा बात, सबका बदला लेगा, लेकिन उससे पहले तू किताब का नाम बताएगा। मैं पहले बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताऊंगा कि अरे तो किताब क्या किताब तो लिखा मैंने हुआ बोला है, वो कहाँ से पढ़ रहा रे भाई? अबे अक्कल के अंधेर, क्या लिखा हुआ है बताने के लिए पहले ये तो बता कि तू कहाँ से पढ़ रहा है ये सरिया। कुरान में एडम लिखा ये है भाई। लास्ट तक मेरे को नहीं लगता है किताब का नाम बताएगा यार ये। मैं तो, तूने कहा कि मैं बात सुनो, कर लेता हूँ, मैंने कहा यार तू ले ले भाई। मैं तो चुप करके बैठ गया इसीलिए। तू ले ले रेफरेंसेस से। यार कौन कौन, ये देखो क्या होता है ना, अभी बहुत सारे हाँ, ये ये बेटिंग पोल पोल लगाते हैं, बेटिंग पोल लगाते हैं बेटिंग आर्ट वो निकले हुए, कौन कौन बेट लगाता है कि सरिया जो है, सरिया 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 किताब का नाम नहीं बताएगा। लगाओ पोल लगाओ, चलो एडम ले लगाओ सर, पोल लगाओ। विल ही गिव रेफरेंस? ले जी मैंने पोल लगा दिया, मैंने पोल लगा दिया है, देखते हैं कि फटाफट वोट करो भाइयों। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो गया? एक सेकंड, ऐड विल ही गिव रेफरेंस और नॉट। लो जी मैंने पोल लगा दिया, देखते हैं, देखते हैं कितने परसेंट लोग कहते हैं कि ये रेफरेंस देगा। विल ही गिव रेफरेंस, यस और नो? लो जी 93% लोग कह रहे हैं नो। लेकिन अच्छा वो 7% कौन है? अरे 95% हो गया जिन्होंने कहा नो। अच्छा 94 हो गया सर, कुछ लोग यस भी कह रहे हैं भाई। ओके, तो भाई ये रेफरेंस देगा कि नहीं? 93% लोग कह रहे हैं नहीं देगा। सरिया 93% लोग कह रहे हैं तू रेफरेंस नहीं देगा पहले। सुनो ना भाई, सिर्फ 1 सेकंड का बात है, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट का, 1 मिनट सुनने में एक क्या जाएगा? एक देख देख, 1 सेकंड किताब का नाम लेने के लिए नहीं लगता। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो बुखारी में लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। अगर शरा की कोई किताब पढ़ रहा है तो उसका नाम ले ले। इब्ने माजा में है, सुनन अबी दाऊद में है, सुनन नसई में है। कहाँ पे किताब का नाम लेने में तुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड से पहले तू किताब का नाम ले सकता है, लेकिन तेरा किताब का नाम ना लेना इस बात का सबूत है कि तेरे पास रेफरेंस है ही नहीं। वरना इतना अभी तूने जो 5 मिनट वेस्ट किया है सबका, इतने देर में तू किताब का नाम ले लेता, हम लोग खुद वो किताब तेरे सामने रख देते। यार 8% सारी लोग कह रहे हैं कि दे देगा रेफरेंस। यार 8% हो गए लोग, चलो 92% देख कह रहे नहीं लेते हैं देगा। 8% लोग, 8% लोगों सुनो, को ये निराश करता है या क्या करता है, देखते हैं। सुनो भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया है वो सुनो पहले, ठीक है? हाँ अल्लाह ने सूर्य का नाम बता।
कहाँ फरमाया अल्लाह अरे ने? भाई सुनो पहले आप, अल्लाह अरे ने फरमाया अगर शरिया सुनो ना, कहाँ फरमाया? सुनो ना, कहाँ फरमाया? सुनो तो पहले, कौन से सूरे में? सुन तो पहले, नहीं, जहाँ कौन से अल्लाह ने जहाँ पे तुमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में फरमाया। लोगों को वहां पे फरमाया है, सुनो मैं बता रहा हूँ। किधर 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 सुनो मेरे भाई, किधर फरमाया अल्लाह ने, वो तो बता। बोलने देगा को, बोलने देगा तू, अगर सूरे का नाम बता। भी तूने अल्लाह पे तूने बहुतान लगाया, अगर ये बहुतान नहीं है अल्लाह पे शुरू करने देगा। तो वो सूरे का नाम बता दे, कौन से सूरे में अल्लाह ने फरमाया? नहीं शुरू करने मुझे देगा ही नहीं। नहीं देंगे जब तक अरे तू सूरे का भी नाम नहीं बताएगा। तुझे 2 मिनट दूंगा, भाई तूने कहाँ 2 मिनट लिखा है? दूंगा, मैंने तू पहले सूरा तो बता दे, सामने रख के सूरा बता दे, तुझे 2 मिनट दूंगा बोलने के। तुमने पूछा था कि देख मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हें अल्लाह ने फरमाया है कि अगर किधर किसी फरमाया? आदमी ने, अबे सुनो किधर तो, फरमाया? अगर किसी आदमी ने औरत पे अगर कोई इल्जाम लगाता है कि उसके साथ किसी ने रेप किया है, तो उससे जरूरत है 4 विटनेस का, ना कि उस औरत को जिसने। साहिल, ये अल्लाह ने ये किधर नया फरमाया? लेके आया। पूरे कुरान के अंदर रेप का लफ्ज नहीं है, पूरे कुरान के अंदर रेप का लफ्ज नहीं है। अल्लाह ने किधर फरमाया रेप? अगर किसी ने किसी का रेप किया है, पूरे कुरान में रेप का लफ्ज एक दफा भी नहीं है। ये कौन सा कुरान पढ़ रहा है? और ये कुरान में है? अल्लाह ने किधर फरमा दी है? ये इसके पास किताब आई थी। ये सरिया जो है, इसका नाम एकदम इसकी पर्सनालिटी के जैसा ही है। ये भी सरिया ही है ये। अच्छा ऐसे सरिया बात सुन, ये वाली आयत दे दे, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। भाई मैं रेप मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और कहाँ पे लिखा है, मैं रेफरेंस में तुम्हें 5 मिनट के अंदर दे सकता हूँ। चलो जा 5 मिनट मिनट के बाद आ जा, जा 5 मिनट ले, शुक्र 5 मिनट के बाद आ जा, रेफरेंस लेके आ। चल शुक्र है 5 मिनट के बाद रेफरेंस ले आएगा। इस तरीके से ये दिमागी अपंग भाई जो है वो दिफा करेंगे इस्लाम का। संतोष साहब कलमा शहादत कब पढ़ा? जी सर, जुबान दिखाने से क्या होगा? कलमा शहादत कब पढ़ा संतोष साहब? अरे संतोष भाई फेमस हो गया हमारा। संतोष भाई क्या बात है, एक नंबर संतोष भाई। नहीं सर, वैसा नहीं है। हेलो, कलमा कब पढ़ा? कलमा? हाँ कलमा नहीं सर, कलम है मेरे हाथ में, कलमा नहीं है। कलमा नहीं पढ़ा? मुसलमान नहीं हुए? नहीं सर। खतना नहीं कराया? नहीं ना सर। अंग्रेजी पढ़नी आती है? हाँ यस सर। ये स्क्रीन पे नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या है सर? सर एक मिनट सर, एक अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? पढ़े जरा, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? यार सर जी, हाँ वो जो नॉन मुस्लिम, हाँ सर सॉरी। नॉन मुस्लिम विल बी व्हाट? हाँ ब्लॉक्ड सर, ओके सॉरी। ओके सर, थैंक यू। मेरा कैमरा चालू होता तो मैं संतोष भाई को हाथ हिला के बताता। भारी आदमी था संतोष भाई। संतोश भाई फेमस हो गया। कहीं कलम है बोल रहे, कहीं इनका सर कलम नहीं हो जाए संतोष भाई का। ओह मैन, ये हमारे पास संतोष भाई जैन भाई बैठे हैं नीचे। जैन भाई जरा अपना वो कैमरा और माइक को परमिशन दे भाई। आप कैमरा और माइक को परमिशन देंगे नहीं होगा, गलती हो गई। वकास खान साहब आए हैं। वकास खान साहब, आप शरिया पे कैसे बात कर सकते हैं? आप तो कुरान से हटेंगे नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कुरान से हटे बगैर शरिया पे बात कैसे करेंगे आप? भाई जिन लोगों ने शरिया लिखा है तो उसने कुरान करीम से लिखा है ना। किसने क्या कुरान करीम से लिखा? जो चीज को मानना, भाई कोई भी मुसलमान हो सबसे पहले कुरान करीम को मानेगा ना। ओके, कुरान करीम में रजम की एक भी आयत दे दें। एक मिनट मैं पहले सवाल करता हूँ आपसे। नहीं, कुरान करीम में रजम की एक भी आयत देते हैं। रजम किया जाता है ना इस्लाम के अंदर, शरिया के अंदर रजम करना है ना, कुरान करीम में रजम की एक आयत देते हैं बस। मुझे सवाल करने दो, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल बाद में कीजिएगा भाई। आपने कहा है कि शरिया कुरान करीम से लिया गया है। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया आज। मैंने कुरान करीम आज नहीं खेलना, मेरी स्ट्रीम है शरिया के ऊपर। तो वंस अगेन आपने कहा शरिया कुरान से लिया गया है। मैंने कहा कुरान में एक आयत दे दें जो रजम के बारे में हो। तो कुरान तो कहते हैं रजम काफिरों का काम है, मुसलमान तो कहीं नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि रजम किया जाता है किसी भी तौर पे सजा में? प्लीज बताइए कुरान में। नहीं भाई, मैं तो नहीं कहता, कुरान तो कहता है कि रजम करना काफिरों का काम है।
ओके, शरिया के अंदर रजम है, होगा, लेकिन ये उसका मर्जी है होगा। जो माने ओके, माने। बेहतरीन। दूसरी बात, इसका मतलब है शरिया वहां से नहीं आया रजम के बारे में। दूसरी बात लेते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि चोरी का हाथ काट दो चोर करने वाले का। भाई ये अलग मसला है, उस पे क्यों जाते मैंने हो? पूछा है कुरान में लिखा हुआ है चोरी करने वाले का हाथ काट दो, हाँ या ना? मुझे क्या मालूम भाई। चोरी हाँ? क्या मतलब है? मर्द और औरत, चाहे मर्द चोरी करे चाहे औरत चोरी करे, दोनों लिखा हुआ है, निसाब और रजल दोनों चोरी करे, इनका हाथ काट दो, लिखा हुआ है, हाँ या ना? कि स्क्रीन पे दिखाऊं? भाई वहां जो लिखा पक्तुआउ अयदियहुमा, तो पक्तुआउ अच्छा, से लोग, एक सेकंड भाई, जो पक्तुआउ लिखा है, कुछ लोग क्या मतलब लेते हैं, कुछ क्या लेता है, तो हम क्या करें डज इसमें? नॉट मैटर, चोरी करने वाले का हाथ काटना कि नहीं? मुझे नहीं मालूम, इसमें इतना जानकारी नहीं है तुम्हें मेरा नहीं भाई। मालूम, बेहतरीन। तो यहाँ पे अम्ब लेने क्या आए हो? बात है। यहाँ पे एक अम्ब लेने आए हो? सेकंड, एक सेकंड, मैं नहीं आपसे नहीं, सवाल पूछ एक रहा हूँ सेकंड, भाई। अगर आपको मालूम ही नहीं है बेसिक चीज, तो यहाँ पे अम्ब लेने आए हो? नहीं, मुझे एक सेकंड भाई, आपने जो सवाल उठाया है मैं उसके लिए आया हूँ। मुझे ये बताइए कि अल्फाहिशा और जानिया में क्या फर्क है? कुरान जो जानी है उसके लिए तो गवाही नहीं है कुरान करीम में, आप कोई आयत दिखाई ओके, जो जिनाकार है उसके लिए गवाह है? गवाह कहाँ है जिनाकार के लिए? जिनेकार के लिए गवाह है, फाहिशा के लिए गवाह नहीं है। फाहिशा कौन होती है? नहीं, मैंने आपसे सवाल किया, मुझे सवाल मत ओके, करो जिना बिल जबर और फाहिशा में फर्क क्या है? भाई। मैंने आपसे सवाल किया। जिना बिल जबर और फाहिशा में फर्क क्या है? दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्यों हैं? एक सेकंड भाई, रेपिस्ट को फाहिशा कहेंगे या रेपिस्ट को जिना बिल जबर कार कहेंगे? एक सेकंड भाई, अरबी बोलो। और जो कुरान की जो उसूल, चलो, गेट लॉस्ट, यू आर फिनिश बिफोर यू इवन स्टार्टेड। पागल का बच्चा। अम्ब अम्ब ये आ गया साला कुरान पढ़ाने हमें, जो कुरान की क्लियर आयत को चोर के हाथ काट देने वाली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और बोलता है कि नहीं मालूम। फाहिशा को कंपेयर कर रहा है जिना बिल जबर से। यार कितना अपंग बनाया था यार इस्लाम कुरान, यार साहिल, सीरियसली एकदम एकदम। ओ माय गुडनेस। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, इस्लाम का दिफा करने आएगा तो वो दिमागी अपंग बन के ही आएगा। ये हकीकत है ना? हाय हाय हाय। अम्ब अम्ब बाय द वे साहिल भाई, इस वक्त 90% ने कह दिया नो। आप देखेंगे शायद वो आ जाए हमारे पास और रेफरेंस लेके आए। वो क्या नाम था उस भाई का? सरिया। सरिया। दोबारा आएगा तो देखते हैं कि वो रेफरेंस लाता है कि नहीं लाता। जैन साहब जुड़े हैं। जैन साहब मुसलमान हैं आपके, इस्लाम छोड़ दिया अभी तक? मिस्टर जैन, जैन जैन रंबा खत जी, आपको ब्लॉक करने लगा मैं, खुद छोड़ दिया इससे पहले कि मैं ब्लॉक कर दूं। आप नॉन मोमिन है। जैन साहब। हेलो। जी सर। मोमिन है सर, मुसलमान है? हाँ भाई, काफी देर से कोशिश कर रहा था आने की, पर अभी भी पता नहीं क्या हो गया। एयरफोन में आवाज आ नहीं रही है। आ रही है सर। आपको आ रही है क्या? जी आ रही है। बोले सर, क्या कहना चाहते हैं आज की स्ट्रीम के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में? भाई कहना क्या चाहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ वैसे, पर यही तो कह रहा हूँ, तो अब मुसलमानों से तो बात कर रहे हैं, उनको नॉन मुस्लिमों को तो हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। हाँ भाई, तो मतलब आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप सच दिखा रहे हो, पर यार एक बात और है, आप उन लोगों अच्छा, से भी, अगर मतलब हम आप सच दिखा मुफ्ती रहे लोग हैं से यार कभी डिबेट करेंगे ना, मैंने मुफ्ती यासिर अल-वाजिद तो यार उन्हें देखी लेके है, आएंगे आमिर आप? हक की देखी है उन्हें भाई। लेके एक आएंगे? सेकंड आप सुने तो सही ना, एक सेकंड सुने तो जिन सही। लोगों के भी नाम मेरे ले रहे हैं एयरफोन आप। यूज, मेरे भाई में एयरफोन काम नहीं कर रही है। निशान, ठीक, जैन तो जैन जी भाई, जैन, जितने भी लोगों के आप नाम ले रहे हैं, हम्म, आप मेरी स्ट्रीम में जुड़े, मैंने आपको ऐड किया फौरन। आप हम्म, पहले जुड़े, आपने माइक नहीं कनेक्टेड था, मैंने आपको बोला आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। अगर आप जुड़े हैं और आपको मैंने ऐड किया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके मुफ्तिहान जुड़ेंगे, हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग पता है क्या कहते हैं, उनकी मैं नहीं एक वीडियोस सेकंड, देखता वो हूँ, लोग जो भी कहते आज हैं, भी सुने एथिस्ट से उन्होंने सुने डिबेट सुने की सुने थी सुने ओए सुन, जी। आई डोंट केयर वो क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे सवाल लेके नहीं बैठा हुआ, मैं जवाब लेके बैठा हुआ हूँ। मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उनको जो शक है वो मुझसे आके पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको शक हाँ, नहीं है, मुझे पता है। वो लोग ये कहते हैं कि आप जाओ उनके पास, ये हो सकता है आप क्यों लोग क्यों अगर हाथ बढ़ाओगे क्यों भाई तो दोनों का सच सामने क्यों आएगा ना।
क्यों 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 क्यों? मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह से हजारों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। वो लोग हमारे रिबटल में कुछ भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, झूठ बोलते हैं। वो हिंदुइज्म पे नहीं, जाते हैं, वो मैंने क्रिश्चियनिटी पे मैंने जाते हैं, मैंने वो देखा हर है जगह भाई। पे जाते हैं, लेकिन जो हम बयान करते हैं उसके अगेंस्ट वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते सिवाय झूठ के। हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो बकवास करते हैं। भाई आप कैसे बोल सकते हो यार कि वो झूठ बोलते हैं? वो भी क्योंकि सबूत देते क्योंकि हैं जब वहाँ मैं पे। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जो लिखा हुआ है, अगर कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा तो झूठ ही बोलेगा ना, और आप क्या भाई बोलेगा? आप भाई हमारे पास भाई आके भाई साबित भाई कर दे भाई वो। भाई 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 थोड़ा नॉर्मली बात करो ना यार, इतना दिस इज लाउडली। हाउ आई स्पीक माय फ्रेंड। आपके पास चला गया? ओके, क्यों चला गया? ओके ओके, चला गया जी। गुप्ता जी, कबूतर के ही करने आया था खाली वो। कबूतर करी करने आया था। आशीष गुप्ता जी, आप ब्लॉक होने लगे हैं। शाबिर अली साहब, सर आपने ढूंढ लिया? शोएब अली, हाँ हाँ, नहीं एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं किया गया, वो सभी जुमलों के अंदर ही होता है। तो शोएब अली साहब, मैंने आज की स्ट्रीम में, अगर आप शुरू के टाइम देखें तो मैंने ये सारा कुछ दिखाया, आर्टिकल्स भी दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है। मैं आपको एक लेकिन बात वो बताऊं, वाला जो कितनी भाई थे वो, कितनी कितनी मजेदार बात है। आपकी बात बता लो, कितनी मजेदार बात है कि आपको पता है कि लफ्ज रेप उनका तो सालिक के अंदर एक दफा भी नहीं लिखा गया। जी 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 जी, क्यों? थिंक नहीं अबाउट इट। वो जो भाई आए थे ना कुछ देर पहले, वो कह रहे थे फाहिशा के अंदर भी पूरा आ जाता है। नहीं, वो तो तो बकवास बात है ना। फाहिशा हैज नथिंग टू डू विद जिना बिल जबर, ठीक है? इट हैज नथिंग टू डू विद जिना बिल जबर। फाहिशा जो होती है, आप उसे फाहिशा प्रोस्टिट्यूट को के आप रेप से प्रोस्टि कैसे कंपेयर कर हाँ, सकते हैं भाई? आप उसको प्रोस्टिट्यूशन के रमजे में जरूर ले सकते हैं, लेकिन जिना बिल जबर के रमजे में नहीं ले सकते। वो एक कंजर इंसान है, वो हम उसे, मैं उसे काफी देर से जानता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दिस इडियट, ही इज एन इडियट। अगर वो इडियट बात ना करता तो मैं उससे बात भी कर लेता, लेकिन वो हमारा पुराना ग्राहक है, आता रहता है। वो सिर्फ जलेबियां बना सकता है लड़कियों के चैनल में जाके। मेरे चैनल पे आके मैं उसे 10 मिनट देता हूँ। शुरू में उसे टाइम देता था, मैं उससे कुरान कुरान खेलता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि जब मैं उसे कुरान कुरान खेलता भी हूँ, फिर भी इवेंचुअली उसने जो है ना अपनी मर्जी की गेम डालनी होती है। फिर जब उसने अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन डाली तो मैंने इजिप्शियन स्कॉलर को बुला लिया था अपने चैनल पे। मैंने कहा जी, ये कहता जी ये अरबी ज्यादा अच्छी जानता है, आप इससे बात कर लो। 5 मिनट में इजिप्शियन स्कॉलर ने कहा ये उल्लू का पटा है, इसको अंब का नहीं पता अरबी का, इसको कुरान की आयतें सिर्फ याद है और कुछ नहीं पता। कुरान से बाहर अरबी में जो भी बात करोगे इससे इससे समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो भाई जद्दा में वो काम करता है, थोड़ी बहुत उसे अरबी पता है, बाकी उसको अरबी भी नहीं पता। तो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट केयर अबाउट दैट इडियट। आप क्या सर्च करके लाए हैं, अब अपनी बात करें। अच्छा, ये जो जिला बिन जबर है, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब कुछ है कि कुरान में कुछ मेंशन किया है? नहीं है ना, यही तो बता रहा हूँ, जिना बिल जबर कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। हदीसों में 3 हदीसें हैं आपके पास के 4, जहां पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब शराब बनती है तो वो उसकी पनिशमेंट के बारे में वहां पे नहीं लिखा हुआ। तो पनिशमेंट कैसे होगी? पनिशमेंट के कानून वही हैं जो एडल्ट्री के। सो मुझे जिना बताएं कि एडल्ट्री की पनिशमेंट और जिना बिल जबर की पनिशमेंट एक ही जैसी क्यों हो सकती है? हाँ, जिना का पनिशमेंट और जिना बिन जबर का पनिशमेंट एक ही हम्म, है। मतलब जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए वो सजाए मौत है, और या तो आपको है ना? मतलब अगर, तो हाँ नॉन अगर, मैरिड पर्सन अगर जिना बिल जबर करेगा तो उसको सिर्फ 100 कोड़े क्यों है? पता नहीं था। सोहेब, यही तो सोचने वाली बात है ना। एक बंदा एक बंदी के साथ एक होटल का कमरा लेके उसके अंदर सेक्स करते हैं मजे से, मस्ती में, उनको पड़ेंगे 100 कोड़े। एक बंदा एक लड़की को गली में ढूंढ के रात के अंधेरे में उसके साथ रेप करता है, उसको पड़ेंगे 100 कोड़े। क्यों? बिल्कुल, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सर्च करके देखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया सही है। मुद्दा सही है दरअसल ना? जी जी, मैं बिल्कुल कहूँगा, बट एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मुझे लगता था कि मतलब वो रेप जो वो सजाए मौत है, वो पत्थर मार मार के जो मार देते हैं ना, वैसे कि थोड़ी सी डेथ। तो हाँ, यही तो बात है। आपको मुसलमान बताते ही नहीं, आपके स्कॉलर्स आपको बताते ही नहीं, आप छुपा के रखते हैं इन चीजों को।
अच्छा, इसका कोई इजमा या कुछ कियास वगैरह कुछ निकला है हदीस के बाद? मेरी स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, बैक साइड में रिवाइंड करके देखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी। सरिया खान, आप रेफरेंस ले आए? हाँ भाई, मैं रेफरेंस ले आया। नहीं बताएं क्या रेफरेंस लाए? कुरान में लिखा है सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 में, चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 4 या 5, क्या दिखानी है? सूरह नंबर 24 में, सूरह नूर में। हाँ आयत नंबर 4। ये लो, स्क्रीन पे आ गई, मुझे पता है कहाँ जा रहे हो, ये लो। हाँ जी। अब अज़ानी, जानी मर्द को रवा नहीं कि वो निकाह करे किसी जानिया के साथ या मुशरिका से, और जानिया औरत को भी इस लायक नहीं कि निकाह करे मगर सिर्फ बदकार शख्स के साथ या कोई मुशरिक, और हराम कर दिया है जानिया मोमिनीन पे। आगे, और वो लोग जो पाक दम और तोहमत लगाएं ना ला सकें 4 गवाह, तो ऐसे लोगों को लगाओ 80 कोड़े। ये तो मेरे हक में जा रहा है, क्या करूं? रेप का तो इधर बताया ही नहीं है। बोल। अबे तो रेप का कहाँ पे बताया है जो तूने रेप का लेके तभी बोला था? यही तो खोते तूने दिखाना था। और तूने क्या दिखाना था? तू सर्च करने क्या गया था? और गली गली सरिया सरिया, सरिया खान, सरिया खान। सरिया ये तेरा ओरिजिनल नाम है क्या सरिया? सरिया। जय हिंद जय भारत, अपना मुंह में ले लो मेरा लंड। पागल का बच्चा। काफिया बैठा नहीं भाई कोई। उसने जाने से पहले एक गाली निकालनी थी बस, और कुछ नहीं है। अरे अच्छा साहिल है, मुझे वो वाला याद आ गया जब एक बंदा आकर के अपना रैप सुना रहा था तो लाला जी कुछ शुरू हो गए थे। हाँ। यार मैं साहिल, अब देख तू मुझे कहता है यार इनको कुछ ना कह, अब देख ये कि गालियां निकाले तो मैं क्या करूं यार साहिल, खुद सोच। भाग भी तो गया। यार रदीप काफिया कुछ बैठा दो देता यार, बताओ। इमरोज भाई कहीं गुस्सा हो जाएंगे तब क्या होगा? इमरोज भाई को गुस्सा नहीं करना है। यार हद होती है। बाप रे बाप, गाली लेके भाग भी गया। अच्छा साहिल देख, इतनी देर बाद आया है, एंड में वो चीज दिखा रहा है जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। क्या हार्ड है इसको। झोपड़ी कम वाला से कम जाने से पहले ये तो बता देता सरिया तेरा ओरिजिनल नाम है क्या? उसने लिया होगा, वही नाम रख लिया। सही है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आगे बढ़ो। अच्छा मैं अपना माइक चेक कर रहा हूँ कि यार क्या प्रॉब्लम होगी। लाला जी म्यूट है क्या? यार साहिल थोड़ी सुपर चैट ले यार, मैं थोड़ा सा खा पी लूं थोड़ा सा। अभी हाँ तो बोला भी नहीं, ऐसी खामोशी इख्तियार कर ली। खामोशी इख्तियार कर ली, हाँ। थोड़ा सा सुपर चैट ले ले, फिर मैं आता हूँ। चलो ले लेते हैं। आकाश वशिष, बेइज्जती करा दी, प्रूफ गलत लाया, आप तशरीफ दे। रोहन कोहली भाई कह रहे जस्ट टू क्लैरिफाई, एन अनमैरिड